जिसमें से एक रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है और वहां से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका जरिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 इयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक 17 इयर्स की आवाज को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहां से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स खास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज बताता चलूं, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजल व करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुल्ज़म को पकड़ा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ
क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतालिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलजम को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पे दर पे चैलेंजेस पिछले तकरीबन एक माह में मुख्तलिफ केसेस के जरिए हमारे सामने आ रहे थे और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया, अल्लाह के फजलो करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतके जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी। और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है। रात में सोया ना था मैं, रोता था तेरे याद में वो हीरा। खबर दें आपको, इस्लामाबाद में टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जुल्कनैन बताइए। टिकटॉकर जो है सना संभल के इलाके G13 में रिहाइश पजीर थी, जहाँ पर एक नौजवान जो है वहाँ पर आया है और इन अहल खाने के मुताबिक कुछ देर जो है उसकी बात भी होती रही है, लेकिन वो घर के बाहर मौजूद रहा है। उसके बाद उसने गोलियां मारी हैं, जिससे मौके पर ही जो टिकटॉकर है उसकी डेथ हो गई है। फौरी तौर पे जो लाश है वो पेंद्र अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है और मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि इनका कोई रिश्तेदार है जिसने ये जो है कत्ल किया है।